जय श्री राम। ये सुकेम की 800 VA की इन्वर्टर है, जैसे सुकेम कंपनी। इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपकी भी इन्वर्टर में ये प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे आपकी सुकेम की हो, माइक्रोटेक की हो, लुमिनियंस की हो, कोई भी कंपनी का इन्वर्टर हो, ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकता है। प्रॉब्लम क्या है, जैसे आप इन्वर्टिंग देते हो तो सिचुएशन में आपका सही रहता है, यानी कि जब तक आपकी इन्वर्टिंग से चलता रहता है तो फिर सही रहता है। जैसे ही आप इसको चार्जिंग के मोड में अपडेट करते हो तो सिचुएशन में आपकी इन्वर्टर से अंदर से एक बजर की आवाज़ें आने लगती है, जैसे बीप की आवाज़ें आने लगती है, और वो बीप की आवाज़ें कंटिन्यूटी रहती है, या आपके रिलीज़ हो गए कट 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 की आवाज़ें देने लगती है। तो आखिरकार इससे जो प्रॉब्लम शुरू होते हैं, यानी चार्जिंग जो प्रॉब्लम शुरू होते हैं, आखिरकार क्यों शुरू होते हैं? बाय द वे, आपकी अगर बोर्ड सही है, सब कुछ सही है, सप्लाई वगैरह सब कुछ सही आ रहा है, तो उस सिचुएशन में आपकी इन्वर्टर चार्ज नहीं हो पाती है, और जैसे ही आप चार्जिंग मोड पर लेके जाते हो तो फिर आपकी इन्वर्टर एक अलग तरह की आवाज़ें देने लगती है, जो कि बीप की आवाज़ें होती है। तो आखिरकार क्यों आती है, कैसे आती है? आपकी माइक्रोटेक की इन्वर्टर हो, या आपका लुमिनियंस का हो, या आपका सुकेम का हो, या आपका अदरवाइज़ किसी भी कंपनी का हो, तो आखिरकार ऐसा प्रॉब्लम क्यों होता है? और सारी की सारी इन्वर्टर में मैं बात करता हूँ कि कॉमन ये सारी की इन्वर्टर की एक ही प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा सा प्रॉब्लम में जो भी होगा थोड़ा सा क्लियर रूप से आपको बताने वाला हूँ। वीडियो छोटी होगी लेकिन बहुत ही मज़ेदार होगी, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम आप देखो तो मैंने इस इन्वर्टर को ओपन कर रखा है, जैसे मॉस्फेट का ओपन कर रखा है, उसके साथ साथ ये हमारे मतलब आउटपुट के वाले ट्रांसफार्मर के आउटपुट के लिए हो जाती है, और ये हमारे मेन आउटपुट के लिए लीड हो जाती है। तो आपको मेन आउटपुट की लीड जो होती है उसी में आपको कुछ प्रॉब्लम देखने को सामने मिल सकती है। थोड़े से मैं कैमरे को जूम करूँ तो एक चीज़ आप देखोगे कि ये जो कनेक्टर है आपके सामने हमारे हाथों में, आप स्पष्ट रूप से जो कनेक्टर दिख रहे हैं, इसमें आप देखो मेन वाली जो बीच लीड होती है, ये देखो आप स्पार्किंग होकर के ये मेन की लीड जो होती है बीच वाली, ये पिघल गई है। ये आखिरकार कहाँ की है? एक ही नहीं पिघली है, इसके साथ साथ दो लीड इसके पिघल गए हैं, यानी कि बीच वाले जो दो लेग होते हैं, ये दोनों के दोनों लेग पिघल गए हैं। ये हमारी इस कनेक्टर की होती है, जहाँ पे ये वाली कनेक्टर जो है, इसी कनेक्टर की ये लेग हो जाती है, ये वाली कनेक्टर की, और ये जो होता है यहाँ पे लगता है, ऐसे देखो, ऐसे यहाँ पे लगता है। अब देखो, जैसे इसमें 4 वायरें आपको देखने को मिलती है, तो 4 वायरों में क्या होता है, 2 आपका इन्वर्टिंग का होता है, एक आपका न्यूट्रल होता है, और एक आपका चार्जिंग का पॉइंट होता है। तो क्या होता है, जब तक आपकी चार्जिंग की पॉइंट नहीं ले पाती है, जैसे ही आप इन्वर्टिंग देते हो तो इन्वर्टिंग आपकी सही रहती है, क्योंकि मिसिंग नहीं होता है, लेकिन जैसे ही चार्जिंग आती है तो चार्जिंग की तो पॉइंट यहाँ से मिसिंग है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, आपके बोर्ड में प्रॉपर करंट नहीं पहुँच पाती है, जिसके कारण से आपकी सिग्नल यहाँ से आती है कि हाँ हमारी चार्जिंग आ रही है, लेकिन चार्ज नहीं हो पाती है, और इसकी जो बर्जर की जो आवाज़ें आती रहती है वो कंटिन्यूटी हो जाती है। तो आप पहले जब जैसे आपकी मतलब ये प्रॉब्लम होती है, तो ये इस प्रॉब्लम को देखें कि आपकी जो लीड लगाई है, कहीं इसमें कोई इस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये प्रॉब्लम को मैं सर्वप्रथम फिक्स करता हूँ, उसके बाद में एक और इसका प्रॉब्लम होता है, जो मैं आपको बता दूँ। तो आपकी इन्वर्टर कोई भी हो, कैसी भी हो, आप चार्जिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो उस सिचुएशन में हमारी कनेक्टर तो मिलती नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस कनेक्टर को यहाँ से कट करेंगे, ऐसे देखो, और इस चारों के चारों कनेक्टर को हम यहाँ से कट कर लेंगे 1 बाय 1, और उसके साथ साथ इस ट्रैकर पे हम इसको आसानी से सोल्ड कर लेंगे। तो फटाफट से हम करते हैं सोल्ड। तो ऐसे देखो, कनेक्शन करने के बाद में हमारी अभी इन्वर्टर यूपीएस मोड में है, और जैसे हम इसको चार्जिंग देते हैं तो ऐसे देखो तुरंत ट्रांसफ़र हो जाएगी आपकी चार्जिंग मोड में। देखो तुरंत ट्रांसफ़र हो गई है हमारी चार्जिंग मोड में। चार्जिंग भी इसकी ले ली है, क्योंकि हमारी बैटरी फुल चार्ज है, इसलिए ब्लिप नहीं कर रही है, नहीं तो ये ब्लिप भी करती है, हमारा ये फ़ैन भी चलता। तो अब जैसे मतलब इसको जितना बार भी आप इसको अब ऑन ऑफ करोगे तो फिर ये फटाक से आपकी चार्जिंग मोड पे जाएगी, 1-2 बार ब्लिप करेगी फिर रुक जाएगी, क्योंकि हमारी बैटरी फुल चार्ज है, इसलिए अधिक टाइम तक आपको ब्लिप करती हुई नज़र नहीं आएगी। कुछ टाइम तक के बाद ये रुक गई। तो अगर आपकी भी इन्वर्टर से इस तरह की प्रॉब्लम आती है, जैसे चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है, जैसे मैंने आपको बताया सेम टू यू, उस तरह से इसे किसी भी इन्वर्टर को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे बजर की आवाज़ दे रही हो, या आपका चार्जिंग नहीं ले पा रहा हो, जैसे आप चार्जिंग दे रहे हो तो उस टाइम में आपकी इन्वर्टर एक अलग तरह की पीक की आवाज़ें देने लगती है। तो उस सिचुएशन में इस तरह से आसानी से उस चीज़ को सॉल्व किया जा सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में, आपका भाई प्रिंस। जय श्री राम।